नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कबूतरों को मैंने दाना डाला, भाई 4 दिन हो गए हैं मुझे ब्रूटोन देते देते। एक सप्ताह में 3 दिन 4 दिन में दे ही देता हूं। तो भाई ये ब्रूटोन ने इतनी ज़्यादा इनकी भूख बढ़ा दी है। मैं ये जो डब्बा रखा है ना स्टील का, ये वाला, इस डब्बे से ये मान के चलिए आधे से ज़्यादा डब्बा भर के मैंने दाने डाल दिए। और मैं क्या अंदर थोड़ा बच्चों को देखते रहता हूँ, कौन से बच्चे को क्या है क्या नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। थोड़ा बहुत उनको ज़मीन पे बैठा के देखता हूँ, एक्टिविटी कैसी है। कभी कभार क्या होता है, बच्चों के हाथ पे अकड़ जाते हैं या कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो अल्टी पल्टी मार के उनके चारों तरफ देख लेना पड़ता है, कान वान में और परों के नीचे, पिछवाड़े के साइड में। तो ऐसी जगह मैं देख रहा था भाई, तब तक कबूतरों ने क्या किया, सारे दाने चट कर दिए। फिर मैं आया, फिर मैंने दाने डाले, तो अभी ये फिर से दोबारा खा रहे हैं, जबकि मैं ट्रे भर के जाता हूँ। भाई ये ब्रूटोन जो है, ये अभी अपने जाली वाले पिंजरे में रखी है, ये वाली। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, जब हम लोग इसको पिलाते हैं कबूतरों को तो बहुत ज़्यादा भूख बढ़ा देती है भाई ये, और लीवर को ऐसा प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से दाना खाते हैं कबूतर। अभी सारे कबूतर मस्ती में हैं, खा भी रहे हैं। कोई भी कबूतर अभी मेरे दड़बे में फालतू नहीं है, सारे जोड़े वाले हैं। और कुछ पट्ठे हैं भाई जो अभी, ये मान के चलिए कि जैसे ये पट्ठा है, ये ब्लैक वाला, एक ये ब्लैक वाला, तो ऐसे 6-7 पट्ठे हैं, ठीक है। तो वो पट्ठे जो हैं अभी उनका जोड़ा लगाने की उम्र नहीं हुए, तो वही हैं। बाकी सारे के सारे अभी, जैसे वो कांच के सामने बैठी है, वो भी शायद मादिन होएगी, वो भी दोनों की दोनों मादिन होएगी, ठीक है। तो ये जो हैं अभी ये 3.5 महीने क्रॉस कर चुकी है। तो जैसे जो गुटकने लायक पट्ठे थे इसमें से, उसमें एक ये वाला, ये सामने है ना वाइट वाला, वो गुटकने लगा है। उसके साथ वाले सारे पट्ठे हैं तो वो नहीं गुटकते, मतलब उनमें मादिन होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अपने पास जितने भी मतलब जोड़े वाले कबूतर हैं, ये सारे के सारे ब्रीडिंग वाले हैं, अंडे बच्चे वाले हैं। सारे के सारे ने बच्चे निकाल रखे हैं, 2 जोड़े अंडे पे बैठे हैं। तो उसमें से एक लकवे वाली कबूतरी है और एक कबूतरी शायद ये वाली है, ठीक है भाई। ये अपनी उंगली के सामने जो दाना चुग रही है यही होगी, नहीं भाई ये नहीं है, जाके बैठ गई है, वो भी सेम कबूतरी है, ठीक है। इस टाइप की ही सेम कबूतरी है। तो इन कबूतरियों को, 2 कबूतरियों को टेंशन नहीं है, बाकी तो सभी बच्चे वाले हैं। अभी अपने यहाँ 2 4 2 6 2 8 2 10 बच्चे अभी अपने पास हैं, ठीक है। कोई है 20 से 22 दिन का, कोई है 12 से 14 दिन का, कोई है 8 दिन से 10 दिन का, और कोई अभी 4 दिन वाले भी हैं, ठीक है। तो अभी इस दवाई से ना, एक तो उनको भी भूख लगती है, प्लस जब बच्चों को वो भरते हैं तो यही दवाई पानी के जरिए बच्चों के अंदर जाती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, अब जोड़े को भी लगेगी प्लस बच्चे को भी लगेगी। तो इनको क्या ज़्यादा दाना चाहिए। अब मैं दिन में दाना डाल के जाता हूँ ट्रे में। ये जो डब्बा है अपना, ये काफ़ी बड़ा डब्बा है, इसमें ये मान के चलिए 400 ग्राम 300-400 ग्राम के समथिंग दाना आ जाता है। तो उतना दाना दिन भर में डाल जाता हूँ। उसके बाद भी अपने पास कबूतरों की क्वांटिटी अगर देखी जाए बच्चों को मिलाकर, तो अपने पास 40-41 कबूतर अभी फ़िलहाल हैं, ठीक है। तो काफ़ी दाना रहता है उनके पास। फिर भी दवाई का रिज़ल्ट इतना बेस्ट होता है कि ये कबूतर अपने बच्चों को भरते हैं तो वो भी ज़्यादा भूखे रहते हैं, बार बार दाना मांगते हैं, और ये भी, इनको भी भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो भाई ऐसी कुछ दवाइयाँ जो अपने कबूतरों को हेल्दी रखे, फिट रखे, इनके अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए। कबूतर देखते से ही पता चल जाना चाहिए, उसके परों की चमक से पता चल जाना चाहिए, उसके
एक्टिविटी उसके हाव भाव से पता चल जाना चाहिए। जो छत पे वो घूम रहा है तो उसी से देखकर पता चल जाना चाहिए कि कबूतर कितना फिट है, कितना तंदुरुस्त है। अभी जिस हिसाब के मेरे कबूतर हैं भाई, काफ़ी कबूतर हैं, तो घर वाले बोलते हैं कुछ इसमें से कम कर दो। वैसे उनको तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि इस घर पे जहाँ अपन ने कबूतर पाल रखे हैं ये पूरी छत सिर्फ मेरे ही नाम की है। मतलब कबूतर पालो, कोई आता जाता नहीं है बच्चों के अलावा। बच्चे भी सिर्फ मेरे साथ आते हैं, कोई नहीं आता जाता। तो फिर भी वो बोलते बहुत सारे कबूतर है, तो की देख रेख करना, दवाई दारू करना, इनको टाइम देना थोड़ा वो हो जाता है। ये देखिए भाई, अभी कबूतर लड़ रहे हैं, अभी पता नहीं किस चीज़ पे से लड़ रहे हैं। ये बढ़िया फाइट हो रही है बिल्कुल मज़े से। ओए मत लड़ो। तो भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि 100 कबूतर पालूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सफाई करने में, उनको दाना डालने में, दाना ख़रीद के लाने में, उनकी दवाइयाँ ख़रीद के लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खूब ब्रीडिंग करते हैं कबूतर। और मेरे पास तो क्या है, मेरे सब्सक्राइबर लोग ही फ़ोन लगा के बोलते हैं कि भाई कबूतर चाहिए, दे दो यार आपके पास से, तो मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं मार्केट में कभी बेचने नहीं जाता भाई। कबूतर बेचने जाओ तो तकलीफ़ ये होती है कि कबूतर बिके नहीं बिके, जो नहीं बिका वापस आ गया तो भाई उसका क्या होता है कि वो बीमारी लेकर ही आएगा। क्योंकि कबूतर अब मान लीजिए 1000 से ऊपर कबूतर आए मार्केट में, 2000 आए या 2500 आए, कबूतर बहुत आते। अब उन कबूतरों में कौन सी बीमारी है, अब एक व्यक्ति क्या करता है, उस कबूतर को पकड़ा, वो उसकी आँख वाँख देखी, परवर चेक किया, भैया समझ में नहीं आया, फिर दूसरे को पकड़ेगा, तीसरे को, ऐसे 10 कबूतरों को उसने पकड़ा और 10 कबूतरों में से एक में थी बीमारी। अब वो बीमारी लेकर डायरेक्ट अपने कबूतर के पास आया, भाई दिखाओ यार ये वाला कबूतर दिखाओ, मान लीजिए ये वाला। अब ये वाले कबूतर को उसने आँख चेक की तो आँख के पास हाथ लगाया, बिल्कुल वो ऐसी चोंच पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा, तो वहाँ हाथ लगाया तो उसके पास वायरस चला गया। परवर देखेगा, मतलब आँख और चोंच के पास उसका हाथ गया कि भाई बिल्कुल सांस के द्वारा उसके अंदर वायरस चला गया। तो अब ऐसे वायरस चले जाते हैं, फिर कोई भी बीमारी का वायरस गया उसके अंदर तो उसको बीमार होना ही होना है। तो इसलिए भाई मैं, और फिर बाज़ार में कोई वैल्यू नहीं रहती कबूतरों की। अपने पास कितने भी अच्छे, कितने भी फिट और तंदुरुस्त कबूतर है, कितने भी मस्त कबूतर है, मार्केट में जाओगे तो वो कोई उनकी कीमत मिलती नहीं। जिस हिसाब से हम उनका दाना पानी और जिस हिसाब से रख रखाव करते तो इतना कुछ मिलता नहीं। प्लस ये बात होती है कि कबूतरों को बीमारी लेके आते, फिर अपने यहाँ से अगर कोई ले जाता है, अपना कोई सब्सक्राइबर बंदा है जो अपनी वीडियो देखता है और उसको पसंद आ जाए, भाई वहाँ सस्ता महंगा मत देखो, चलो भाई तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। कबूतर का शौक़ कर रहा है ना आदमी, उसका शौक़ भी पूरा होना चाहिए। तो मेरी बस यही ख्वाहिश रहती है कि भाई जो भी मेरे पास आए वो दुखी होके नहीं जाए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने, एक जोड़ा तो मेरा ऐसा था, ये मान के चलिए कि मेरे जेंगो जेनी का जोड़ा अगर मुझसे कोई 5000 में भी लेता तो मैं नहीं देता। बाकी मेरे जो दोस्त, मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं, उन्हीं में से एक ने मुझे फ़ोन लगाया और वो बेटमा के आगे माचला करके गांव है, वहाँ पर लेके चले गए और मैंने उनको दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर भाव में दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ यार। और आज भी वो उनके गाड़ी के साथ उड़ता है, खेत से घर आता है गाड़ी के साथ, जोड़ा दो ही के दो ही जाते हैं और वापस भी गाड़ी के साथ खेत पे आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा जोड़ा भी मैं दे दिया हूँ। मुझे बहुत शौक़ था भाई हाथ पे ट्रेन करने का। बाकी अभी क्या है, ठेकेदारी में कुछ ज़्यादा ध्यान देने के कारण मैं घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। घर में कबूतर का बच्चा रख लो और उसके बाद उसको देख रेख नहीं करो तो भाई वो दुबला हो जाता है, सूखे में चले जाता है। मैं क्योंकि मैं उसको ध्यान नहीं दे पाऊँगा, सुबह शाम ध्यान दूँगा तो क्या तो वो हाथ पे ट्रेंड होगा, क्या मुझे पहचानेगा। तो इसीलिए मैं कबूतरों को ट्रेन करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है। तो ठीक है भाई, आप भी अपना कबूतरों का ध्यान रखें और भाई की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।